थैंक्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो। भाई आज का टॉपिक है उनकी वर्तमान भावनाएं, देयर करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो आज मुझे एक्चुअली एक मैसेज मिला था, चैनल मैसेज फ्रॉम द आर्चएंजल गैब्रियल, बिकॉज मैं गैब्रियल से कनेक्ट होता हूँ। तो उसी से मुझे मैसेज मिला एंड आई थॉट कि चलो भाई ये हम एज अ करंट एनर्जी, करंट उनकी वर्तमान भावनाएं करके लेते हैं। ठीक है, देखो पहला जो हम बात करने वाले हैं, आज हमने सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स लिए और दोनों ही टैरो हैं। ठीक है, अलग अलग टैरो हैं तो अलग अलग मैसेजेस मिल सकते हैं बेस्ड ऑन दी एनर्जी एंड लाइकवाइज। ठीक है, लेकिन उनकी वर्तमान भावनाएं स्पेसिफिकली क्या है आज। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा मैसेज के ऊपर कन्वे करूँ तो ये मैसेज मिलता है कि इस पर्सन को आपसे बातचीत करनी है, लेकिन किसी न किसी बात से वो थोड़ा सा अड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको उदाहरण देना है तो मान लो कि कोई गाड़ी चल पड़ी है एंड कहीं पे गड्ढा आता है, वहाँ पे फंसती है, राइट, तो वहाँ से आगे नहीं निकलते, आप वापस से पीछे जा सकते हैं। फिर अगर आप ज़ोर से गाड़ी को आगे ले लो या फिर उस गड्ढे को अगर आप उसके साइड से अगर गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन तब अगर जहाँ पे गाड़ी अटकी हुई है वहाँ से अगर वो आगे बढ़ना चाहते तो नहीं बढ़ सकती। वही आई थिंक कहीं ना कहीं हो रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अटक चुका है एंड इसके कारण वो चाहता तो है आपकी तरफ आना, आपसे कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें रुक सी गई हैं। ठीक है, मैं इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक सिचुएशन का एक वक्त होता है और एक हल होता है। ठीक है, तो जो समय है वो सब ठहराता है, वो सब प्रदर्शित करता है कि कब क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस समय के बारे में ही हमें ध्यान देना है। देखो ये समय आपको जवाब दे देगा, लेकिन अभी जो समय है उसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं अटक चुका है। तो ये मानो कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लग गई है। अब रोक कैसे लग गई है कि इसको ज़्यादा समझने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि वो इस मोमेंट को, जिसे हम एक हटी मोमेंट कह सकते हैं, वो नहीं निकालेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो आज का जो जेन्युइन रीडिंग है वो इसी के बारे में है। पहले हम देखते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, फिर दूसरे इसकी तरफ शफल करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हो कितने कार्ड्स मिले। ठीक है, चलो बस एक ही कार्ड निकालना है। चलो एक की बजाय इतने सारे कार्ड्स आ गए, कोई बात नहीं, आई विल डू द रीडिंग। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली, ये है 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि वाटर साइन है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। ठीक है, 8 ऑफ कप्स में क्या है कि ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहा है, आना चाहता है लेकिन नहीं आ रहा है और नहीं आ सकता है। ये काफ़ी सही रहेगा, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे मन के ऊपर असर डालती हैं। जैसे कि मान लो इनके मन में अगर कोई गड्ढा तैयार हो चुका है कि मैंने आपको ब्लेम किया या फिर मैंने कुछ कहा आपसे और आपने बुरा मान लिया, या फिर कहीं ना कहीं भाई मेरी गलती थी, मुझे उनको ऐसा नहीं कहना चाहते। कई बार आपने रिश्ते देखे होंगे कि टूटते हैं बिकॉज किसी ने कुछ बोल दिया। अब हमें लगता है कि भाई बोलने से क्या होता है, भूल जाओ, लेकिन कुछ चीज़ें भूलने वाली नहीं होती। अगर किसी ने आपको कुछ कहा, गाली दी या फिर कुछ ऐसा वर्ड कहा या फिर कहा कि भाई मैंने तो अभी तक सच्चा प्यार किया नहीं, मान लो उसने हंसी मजाक में कहा, लेकिन आपके दिल को चोट पहुंचा सकता है कि सच्चा प्यार नहीं किया, मतलब क्या किया, फिर टाइम पास कर रहे थे और फिर जो भी चीज़ें आपने ज़िंदगी में की होगी एक दूसरे के साथ, वो फिर आपके सामने आ सकती है कि आपने जो किया वो तो टाइम पास नहीं था। ओके, आपने ऐसा देखोगे ना मोमेंट्स कि ट्रेन में कोई चढ़ने की कोशिश करता है, भागते हुए फिर गिरता है, फिर क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई सीधे सीधे जा रहा था और अगर उसको धक्का लगे तो फिर कितना गलत होगा। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये पर्सन किसी गड्ढे को लेकर बैठा है, किसी मोमेंट को लेकर बैठा है जो मोमेंट उसकी ज़िंदगी से क्लियर हो ही नहीं रहा है। सेकेंड जो कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन का एक कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि भाई लेट मी स्पीक, मुझे बस बात करने का एक मौका दो और वो मैं कर दूंगा, लेकिन ये आ नहीं सकता। आपको पता है कि प्रिंसेस जो होती थी उनको प्रोटेक्शन मिलता था हर तरफ से, एंड वो अकेले कहीं घूम नहीं सकती थी या फिर वो हमेशा प्रोटेक्शन, हाँ वो बहुत पावरफुल थी, वो तो अलग बात थी। तो यहाँ पे बात है कि ये पहले कम्युनिकेट करने से भी पहले कुछ लोग हैं जैसे इनके फ्रेंड्स हैं, वो शायद उनके पहले आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अभी उनसे बातचीत मत करो, ये थोड़ा सा गुस्से में है, लाइक वैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो थोड़ा समय दीजिए इनको आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है भाई ये रिवर्स में, लेकिन ये हम स्ट्रेट ही लेंगे बिकॉज इस डेक को अभी तक हमने रिवर्स में नहीं लिया है। ठीक है,
तो ये है दी हाई प्रीस्टेस। एंड इसका क्या मतलब है? दी हाई प्रीस्टेस मतलब देखो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी आपके सामने ओपन अप कर रहा है कि भाई देखो मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, हाँ मैं बीच में चिल्लाता हूँ, मैं चीखता हूँ, मैं अचानक से ही एरोगेंट बनता हूँ, लेकिन ये उनकी सिचुएशन ये ऐसे बनती है, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं बने, ये उनका अवतार पहले से ही है एंड आपके सामने वैसे ही पेश आते हैं। सो यहाँ पे उनकी जो अर्जी है आपकी तरफ वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कि भाई सुन लो पोजेशन ऑब्सेशन बहुत है, चाहे आपसे दूर भी क्यों ना हो गए हैं आपको भुला नहीं सकते। कई बार कुछ कमेंट्स आते हैं कि ये पर्सन दूर गया है फिर भी मैसेज करता है, क्यों करता है? बिकॉज आपको भुला नहीं है। ठीक है, चाहे वो किसी और के साथ हो, फ्लर्ट कर रहा हो, लेकिन आपकी जो इमेज है, आपका जो नाम है, आपका जो ऑरा है, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं है, ये उसको निकाल नहीं सकते। और फिर घुटता है उनका दम कि फिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्यों किसी के और उसके साथ हूँ। तो ये बातें उनको तकलीफ थी। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ये पर्सन जेन्युइनली आपकी राह देख रहा है। जिसको भी रेजोनेट हो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई वांट यू एंड आई वांट टू बी विथ यू। ठीक है भाई, किसी ना किसी तरफ से कोशिश चल रही है आपसे कम्युनिकेट करने की, चाहे फिर दोस्त मदद करे तो भी अच्छा है, ये खुद मदद करे तो भी अच्छा है, यूनिवर्स मदद करे तो और भी अच्छा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई हैव वंडरफुल विश दैट यू शुड बी विथ मी और यू शुड बी माइन। आप मेरे कब हो गए? यस, ये उनकी विश है, लेकिन ये ऐसी विश है कि अगर पूरी हो तो विद इन सेकेंड पूरी हो, तो ज़्यादा उनको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर नहीं तो फिर कब पूरी होगी इनको ही नहीं पता। 9 नंबर यहाँ पे जो आ गया है आप उसको काउंट कर सकते हो। 9 नंबर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, 9 दिन, 9 महीने, 9 साल, 9 वीक्स लाइक वाइज, सो टेक इट इनटू अकाउंट, ग्रांटेड। 99 भी इससे कुछ निकल सकता है। 10 ऑफ कॉइंस, एज यू कैन सी, 9 के बाद डायरेक्टली 10। यहाँ पे इनको अकॉम्प्लिशमेंट करने के भी जैसे ही आप मिल जाओगे तो उनकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। ये ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ज़्यादा पैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप इनके साथ हो तो जो खुशी आएगी उनके चेहरे के ऊपर वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी इस पर्सन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कॉइंस। ये इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे मिले। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, हाँ ये देख सकते हैं, मन की आंखों से भी देख सकते हैं, सो बी अवेयर अबाउट इट। देन वी गॉट ए टावर एंड फाइनल जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन दोनों का क्या मतलब है वो देखते हैं। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स तो पेशेंट का कार्ड आ गया है, लेकिन टावर जो कार्ड है ये रियलिटी का चेकिंग है। ठीक है, तो एक्चुअली ये अभी के सिचुएशन जो है उसको टटोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे कहाँ पे गलत हूँ। देखो किसी को बोलना बहुत ईजी है कि तुम यहाँ पे गलत हो, लेकिन जब आप वहाँ पे होते और कोई आपको बोलता तो ये सहन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये पर्सन जो सिचुएशन में अटका हुआ है, कैसे अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, परिस्थिति क्या है, आपको नहीं पता। 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये इतना ही इंतज़ार कर रहा है कि कभी ना कभी तो ये मौका मिलेगा जब वो आपको एक्सप्लेन करवाएगा हर डिटेल्स। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग फर्स्ट ओरेकल, सॉरी फर्स्ट टारो। और अब देखते हैं सेकंड टारो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यहाँ पे मुझे शफल करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन चलो अब बस 2-3 ही कार्ड लेते हैं ताकि ये रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो ये आ गए, दैट्स इट। और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो एक रिवर्स आ गया और बाकी के स्ट्रेट कार्ड्स आ गए। जो रिवर्स कार्ड आ गया वो देखते हैं क्या है। रिवर्स वाला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपने 4 ऑफ पेंटिकल्स देखा था और यहाँ पे रिवर्स में आ चुका है। ये पर्सन एक्चुअली जिन चीज़ों से घबरा रहा है ना, कि हर एक के दिल में घबराहट होती है, जैसे कि मैं अभी पेपर देने वाला हूँ या फिर मुझे स्पीच देनी है, ड्राइविंग टेस्ट देनी है, तो इंसान घबराता है। तो वही घबराहट यहाँ पे महसूस हो रही कि मैं कहीं जो अपनी फियर फैक्टर है उनके कारण पीछे ना हो जाऊँ। ओके, मे बी शायद वो डरते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन तो करना होगा। हालांकि जो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे वो आपको कैसी लगी वो डिपेंड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो पेशेंस वाला कार्ड तो नहीं है, लेकिन पावरफुल मैस्मरिज्म है। ये आपको बार बार लगातार याद करते हैं, फ़ोटो से मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपका फ़ोटो चूमते भी होंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। द पर्सन वांट टू बी विथ यू। ठीक है, मतलब आपकी खूबसूरती इनके आँखों से चमक रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे भाई वो है कि रिवर्स कार्ड आ गया, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक ये कहते कि भाई मौका नहीं चाहिए इनको, साबित करो अपने को, ये नहीं चाहिए उनको, ये चाहते कि मेरे ऊपर विश्वास करो। ठीक है, अब कैसे कहूँ मैं, देखो मान लो अगर कोई बात हो गई आप दोनों के बीच, कोई नेगेटिव पॉइंट आ गया और आपको लगा कि भाई मैं अब इनसे बात नहीं कर सकूँगी, नहीं कर सकता हूँ,
उसके बाद अगर वापस उन्होंने कहा कि शुरुआत से शुरू करें, तो ये वर्ड आपको बहुत तकलीफ देता है। शुरुआत का मतलब क्या? इतने हफ्तों से या महीनों से मिल रहे हैं, अब वापस शुरुआत कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं करूँगा, राइट। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे शुरुआत नहीं करनी, मुझे जहाँ से वहीं से कंटिन्यू करना है, लेकिन ट्रस्ट मी। तो जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है ना, वो मिसिंग नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई ऐड दिस थिंग टू योर वर्ल्ड, इसको ध्यान दो। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि भाई ट्रस्ट मी एंड आई विल बी ऑल योर्स। थोड़ा सा मुझे मौका दो, मैं आऊँगा, सब बता दूंगा, आपके मन से मैल दूर कर दूंगा और आपको लेके भी चला जाऊंगा। दिल वाले दुल्हनिया, ओके, या दुल्हनिया वाले दिल वाले को ले जाएंगे भाई, लाइक वाइज, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, कि भाई अगेन आई थिंक सेकंड नाइट आ गया है, सेकंड थर्ड नाइट इस रेडी में आ चुका है। इट्स ऑल अबाउट कि भाई गिव मी वन मोर चांस, गिव मी, मतलब एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि दे दो मुझे, यू नो, मतलब ऐसा कहने का दे दो कि इट्स लाइक फोर्सिंग समबडी, यू शुड डू दैट, ओके। ये कहीं ना कहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड जो एक आई थिंक जो दो कार्ड बचे हैं, लास्ट वाला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, पिछले टैरो में आ गया था, और इसमें क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों ही क्वीन और किंग आ गए हैं। इसका मतलब कि भाई आप दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छी और सच्ची ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में कुछ ऐसा है जो आपके समझ के परे हैं, और आप एक दूसरे को जान के फिर आप एक दूसरे का साथ निभा सकते हो, सो व्हाई नॉट एन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो तो चाहे कोई कितना भी मेडलिंग करे, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट।